Assalamualaikum students, how are you all? I am Imran Rashid, your science teacher from Mid Asia Foundation Academy. I hope you will be fine and safe at your home. Today we will be study our new chapter, chapter number 2, reactions of metals. Part 1, topic real properties of metals and non-metals. Okay. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे मेटल्स को हम स्टडी भी कर रहे होते हैं और यूज़ भी कर रहे होते हैं, है ना। बल्कि यूज़ तो हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हर तरीके के मेटल्स का काम कर रहे होते हैं और हम अपने घरों में भी बहुत सारी मेटल्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। कौन कौन सी करते हैं, आपको पता है कौन कौन सी करते हैं? यस, ओके, यस, हाँ, गोल्ड करते हैं, सिल्वर करते हैं, कॉपर करते हैं, आयरन, आओ वेरी गुड, आयरन भी करते हैं, यस। तो हमें पता नहीं होता, हम बहुत सारे मेटल्स को अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही बात है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उन्हीं मेटल्स के मुतालिक है कि हमारे यहाँ पर मेटल्स को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन साथ साथ हम नॉन मेटल्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ होगी, मेटल्स होंगे तो नॉन मेटल्स भी, दूसरी भी चीज़ें होती हैं। तो हम अपने डेली रूटीन में मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स को भी यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। विच टाइप्स ऑफ मेटल्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, हम अपने डेली लाइफ में कौन कौन सी मेटल्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह अभी आपने सबने बताए, बहुत सारे नाम बताए, गोल्ड बताए, सिल्वर बताए, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। इसी तरह, है ना, गोल्ड क्या है? गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको हम एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं, है ना। गोल्ड ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ गोल्ड। और यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं ना, गोल्ड की डायग्राम भी देख रहे हैं, राइट। तो क्या है इसका, और गोल्ड तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है और वो तो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड और ज्वेलरीज का हम यूज़ करें, राइट। तो गोल्ड को आमतौर पर हम अपने घरों में एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं। ज़रा कुछ डायग्राम पिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह ना, गोल्ड की। अब आते हैं यहाँ पर कॉपर, हाँ, यस, कॉपर भी हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बॉयज़ बताएंगे, बॉयज़, यस, बस ज़बरदस्त बेटा, आपने सही बताया। ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं आम तौर पर ये कॉपर के बने होते हैं। हमारे घरों में जो फैंस होते हैं उनमें जो अंदर वाइंडिंग्स होती हैं, पानी की मोटरें जो होती हैं उसके अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं वो आम तौर पर नॉर्मली कॉपर्स की बने होते हैं, राइट। तो क्या है कि कॉपर क्या है, यहाँ पे आप ये पिक देख रहे हो कॉपर की, है ना। क्या इलेक्ट्रिसिटी केबल इज मेड ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ केबल इस मेड ऑफ कॉपर। यहाँ पे ये पिक देख रहे हो ना कॉपर की, राइट। तो ये क्या है, ये कॉपर है जिसको हम बहुत ही बारीक थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर अब क्या हो गया कि एक मेटल हम और भी यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के आमतौर पर हम आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो डोर्स और विंडोज़ वगैरह में ये एल्युमिनियम को आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या है, एल्युमिनियम क्यों यूज़ करते हैं? इट कैन बी विदाउट ब्रेकिंग कन्वर्ट इनटू थिन वायर, के एल्युमिनियम को आमतौर पर हम बहुत थिन प्लेट और थिन वायर में ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। जिस तरह पिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एल्युमिनियम को थिन वायर में कन्वर्ट किया हुआ है। इसी तरह थिन शीट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लेट लाइक, बिल्कुल जस्ट प्लेट लाइक में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली वैसे तो ये तीनों जो मेटल्स हैं वो विदाउट ब्रेकिंग थिन वायर्स में और थिन प्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल्ड भी बहुत थिन में प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इसी तरह कॉपर को भी थिन प्लेट में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। लेकिन जो घरों में हम एल्युमिनियम के डोर्स और विंडोज़ यूज़ करते हैं वो हम एल्युमिनियम के होते हैं कि इसको भी विदाउट ब्रेकिंग थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यस बेटा, जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कि हम जो मेटल्स को यूज़ करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी बिना पर हम उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नंबर 1 पॉइंट, दे आर शाइनी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत चमकदार होते हैं मेटल्स।
जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड कैसे चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज़ वेरी शाइनी, अंडरस्टैंड। तो आप सामने उसकी एग्जाम्पल्स भी लिखें, हर प्रॉपर्टीज़ की उसकी एग्जाम्पल्स भी हैं, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, दे आर स्ट्रॉन्ग बट मोल्ड ईजिली विदाउट ब्रेक, कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटते नहीं है बहुत, आप तोड़ना चाहोगे उनको लेकिन नहीं टूटेंगे, राइट। लेकिन क्या है, बहुत ईजिली तरीके से वो मोल्ड भी हो जाते हैं, मुड़ भी जाते हैं विदाउट ब्रेक। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर स्ट्रॉन्ग, कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बट मोल्ड ईजिली विदाउट ब्रेक, कि आराम से वो मुड़ भी जाते हैं ब्रेक हुए बिना, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कि कॉपर क्या है कि यहाँ पर एक वही जो हमने इसकी अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि कॉपर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो कॉपर एक ऐसा मेटल है कि वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो इजली मोल्ड भी हो जाता है। इट चेंज टू शेप थिन वायर विदाउट ब्रेक, हम इसको विदाउट ब्रेक किए हुए आराम से ईज़िली मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका शेप वायर के अंदर, थिन शीट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने वायर लिखा है, आप यहाँ पे शीट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे शीट भी लिख सकते हैं, थिन शीट में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो मर्जी आप उसके लिखने, क्योंकि इसके सो मैनी यूजेस ऑफ कॉपर, राइट बेटा। तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, के ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं और हीट को भी कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन का मतलब है यानी कि पास करते हैं, करंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास करना है। कंडक्ट मीन्स यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह उसको छोड़ते हैं, उसको पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम फ़ैन या बल्ब वगैरह का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसमें से पास होना शुरू हो जाती है करंट की सूरत में, और फ़ौरन बल्ब या फ़ैन ऑन हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसको क्या, इसने क्या मतलब क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया, क्लियर बेटा। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, और जो वायर्स जो लगे हुए या तो वो कॉपर के होंगे या किसी और मेटल के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी आयरन में भी करंट आ जाता है नहीं आ जाता, तो इसका मतलब है कि आयरन भी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसी तरह हीट को भी ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, हीट को भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि किचन में जब खाना बना रहे होते हैं तो बहुत सारे बर्तन गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं? इसीलिए कि उनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पर स्पून होता है, जब हम स्पून ठंडा होता है, लेकिन जब हम गर्म चीज़ के अंदर डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जिस जगह से हमने उसको होल्ड किया हुआ होता है वो जगह भी क्या हो जाती है, उस स्पून की गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हीट भी क्या हो गई, कंडक्ट हो गई फ्रॉम बॉटम टू अप ऑफ टू स्पून, राइट बेटा। इसी तरह नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टीज़ है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्या होते हैं, ये मेटल्स जो होते हैं बहुत सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट। और मेल्ट क्या होता है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। जब सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड बेटा। तो फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरह जो मेटल्स होते हैं ना, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो आसानी के साथ मेल्ट नहीं होते, राइट। इसीलिए क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जैसा आयरन है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए वो मेल्ट होना नज़र ही नहीं आता हमें, हम आसानी के साथ उसको मेल्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो आयरन स्मिथ होते हैं ना, लोहार जिनको कहते हैं, वो उन आयरन को मेल्ट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, और फिर एक शेप से दूसरी शेप में लेकर आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, देखो तो क्या होता है, आपने देखा कि दे रिफ्लेक्ट लाइट का क्या मतलब है। हमने फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी देखी, फिर दोबारा से दे आर शाइनी। अभी मैंने कहा कि दे आर शाइनी, बहुत शाइन होते हैं ये। जब जो चीज़ शाइन होती है वो रिफ्लेक्ट तो करेगी, मतलब लाइट को आपके आंखों पे डालेगी, चमक पैदा होती है उसके अंदर, प्रोड्यूस होती है ना, शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। जब कोई एक लाइट उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो शाइन हो जाती है, रिफ्लेक्शन करती है लाइट को एक जगह से दूसरी। आपने अक्सर ये किया होगा, नहीं किया होगा तो करके देखना कि आप एक मिरर लेना, मिरर को सनलाइट की तरफ करना, तो सनलाइट को वो मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा अनदर प्लेस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंडरस्टैंड बेटा।
तो क्या है, इसी तरह शाइनी मेटल्स जो होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो इसीलिए दे रिफ्लेक्ट लाइट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर बहुत शाइनी होता है, गोल्ड भी शाइनी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिल्वर की एग्जाम्पल ली है, ठीक है। सिल्वर इट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ ईजिली, बहुत आसानी के साथ वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है बेटा, ओके। यस बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, जिस तरह हमने अभी स्टडी किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नंबर 1, दे आर डल, डल इन कलर, है ना। डल जो होता है मतलब ऐसा कि उसमें कलर नहीं हो उसके अंदर, दे आर डल, डल कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेंट हुआ, वाटर हुआ, इस मेटल्स के अलावा जितनी भी जो चीज़ें होंगी ना वो सब डल कलर के होंगे, उनका ज़्यादा कलर्स नहीं होते। सेकंड, दे आर वीक, वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, ये आसानी के साथ मोल्ड हो जाते हैं, टूट भी जाती हैं चीज़ें। और इसको हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं नॉन मेटल्स में जिसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ करते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जो गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब नॉन मेटल्स वगैरह में आती हैं, राइट बेटा। तो ये क्या है, वीक होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कि ये जो होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है आसानी के साथ पास आउट नहीं होती, इसलिए इनको बैड कंडक्टर्स कहते हैं, ओके। नंबर 4 पॉइंट, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल चलो एक मैं ये करता हूँ, जैसे वॉल है, वॉल बनी हुई है, वॉल क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? नहीं करती ना। क्यों नहीं करती? इसलिए क्या उसमें उसकी शाइन नहीं है, वो डल कलर है ना, डल है उस पर, है ना। अगर वॉल भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती ना बेटा, तो अंधेरे में भी रूम चमक रहा होता, उसमें रोशन हो रहा होता, कमरा रोशन होता, लाइट बंद होती लेकिन कमरा रोशन हो रहा था। लेकिन क्या करते हैं अंधेरे में लाइट को ऑन करते हैं तो फिर वो रोशन होता है। इसका मतलब है कि जो वॉल्स वगैरह होती हैं वो डल कलर होती हैं, वो शाइन नहीं होती। जब शाइन नहीं होंगी तो रिफ्लेक्ट को, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरह नंबर 5 प्रॉपर्टी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत लो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं वो आसानी के साथ जल जाती है ना, तो उसका क्या होता है वो मेल्टिंग पॉइंट। और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, नॉन मेटल है, आसानी के साथ वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब बात आ रही है ना समझ में। तो क्या होता है उनका बहुत मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो अपने रूम टेम्परेचर पे भी आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, क्लियर। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं, सही। यस स्टूडेंट, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि मेटल का कुछ काम कर रहे होते हैं, मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें नंबर 1 जो है कार्बन, कार्बन इज़ नॉन मेटल, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है कार्बन, ठीक है ना बेटा। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन उसकी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म कर रही होती हैं। कैसे देखें, These are types of carbon. Number 1 crystals, number 2 graphite, number 3 plastic। 3 टाइप्स हैं कार्बन की जो कि मेटल्स, कहीं कहीं मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करती हैं। क्रिस्टल जैसे आमतौर पर जैसे डायमंड है, डायमंड होता है ना, डायमंड आपने देखा, लेकिन डायमंड आपने देखे कैसे देखा होगा? नहीं। चलो मैं क्रिस्टल्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स देखता हूँ। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल, अगर शीशा टूटता है, मिरर टूटता है, उसका जो बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये ब्रेक होता है, तो उसका जो एक पार्ट होगा, है ना, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल्स। इसी तरह शुगर दानेदार होती है ना, शुगर चीनी दानेदार होती है, उसका जो एक दाना होगा वो क्रिस्टल्स के तरीके का नज़र आएगा, राइट बेटा। तो क्या है, देखो बेटा क्या है, हम लेकिन यहाँ पर हम किसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं? कार्बन के लिए डायमंड की एग्जाम्पल लेंगे हम। ये शुगर वगैरह की नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कार्बन के लिए डायमंड के लिहाज से हम क्रिस्टल्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन, कि यह क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बन है, कार्बन की एक टाइप है। आप यहाँ पे पिक्स देख रहे हैं ना, डायमंड की पिक्स देख रहे हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स में कलरफुल क्रिस्टल्स भी हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन, इट इज़ अ शाइनी एंड रिफ्लेक्ट द लाइट। जब डायमंड शाइनी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है और तेज़ी के साथ रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अब क्या था, हमने यही प्रॉपर्टी किसके साथ, मेटल के साथ स्टडी करी थी, कि मेटल्स में भी जो शाइनी कलर होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ नॉन मेटल्स जो है कार्बन
उसकी एक टाइप डायमंड, डायमंड भी क्या है, शाइनी है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। सही बेटा, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्या है, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब ज़रा सोचो, डायमंड को हम एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं बेटा, है ना माय डियर स्टूडेंट, डायमंड को हम एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं। अब अगर एक ज़रा सी सोचते, एक बात को ज़रा सोचें इस बात को, क्या अगर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता और हम इसको ज्वेलरी के तौर पे यूज़ कर रहे होते तो हमें करंट लगता नहीं लगता? तो इसलिए डायमंड जो है वो करंट को पास आउट नहीं करता, इसलिए वो बैड कंडक्टर है, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप पिक्स में भी देख रहे होंगे। सही। कार्बन की सेकंड टाइप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इस वक्त भी बहुत सारे स्टूडेंट के हाथ में होगी। क्या चीज़, पेंसिल। पेंसिल की जो निप होती है ना, वो लेड ग्रेफाइट की बनी होती है, जिसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, उसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। क्लियर बेटा? राइट। तो क्या है, वो भी कार्बन की एक टाइप है, ग्रेफाइट की बनी होती है, वो हम अक्सर यूज़ करते हैं ना, पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं। क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन की एक टाइप है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। राइट। इसीलिए पेंसिल की लेड ग्रेफाइट के ऊपर जो है ना वुड की कोटिंग हुई हुई होती है, लकड़ी की कोटिंग हुई हुई होती है। आपने देखा होगा ना, पेंसिल हमेशा लकड़ी पे उसकी कोट होती है, अंदर से उसको शॉर्प करते हैं तो लेड ग्रेफाइट निकल रहा होता है। ठीक, क्लियर? क्यों उसके ऊपर पेंसिल की वुड की कोटिंग होती है? इसलिए कि वो लेड ग्रेफाइट जो है होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से वो स्विच के अंदर वो लगा दो और आगे उसके ऊपर वुड की कोटिंग ना हो तो आपको करंट लग जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर जो है उस लेड ग्रेफाइट के ऊपर वुड की कोटिंग होती है ताकि आप करंट लगने से महफूज रहें। ठीक है। बट इट इज़ ब्रेक ईजिली, लेकिन यह आसानी के साथ टूट जाती है, इसको हम आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन डायमंड को आसानी के साथ ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? ओके। नंबर थर्ड टाइप है कार्बन की प्लास्टिक। यस, प्लास्टिक भी कार्बन की टाइप है, लेकिन आजकल तो बहुत किस्म की प्लास्टिक्स हैं। इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू थ्रेड्स, क्या हम इसको आसानी के साथ, है ना, थ्रेड्स में, धागों की सूरत में, बिल्कुल पतले पतले, बिल्कुल थिन लाइक, है ना, एक तो होता है थिन वायर, लेकिन थ्रेड्स की सूरत में इसको कर लेते हैं, धागों की सूरत में भी इस प्लास्टिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। इट कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेक, हम इसको विदाउट ब्रेक इसको दूसरे शेप में भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक को पकड़ा, जैसे रबड़ बैंड होती है उसको खींचते चलेगा, है ना, स्मॉल रबड़ को दूर तक खींचते चले जाते हैं जहाँ तक उसकी इलास्टिसिटी होती है, रबड़ की, प्लास्टिक की, वो खिंच जाती है, पुल हो जाती है ना। तो इसका मतलब है हम विदाउट ब्रेकिंग उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अंडरस्टैंड बेटा? ओके, यस, ओके बेटा। अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में। मेटल्स आर डेंस, मेटल्स जो होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, भारी होते हैं। आपने देखा होगा कि आप आयरन को जब अगर उठाते हैं तो वो बहुत भारी होता है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा भारी नहीं होते। क्लियर बेटा? जिसमें मिसाल के तौर पर प्लास्टिक का एक पीस उठाओ और आप आयरन के एक पीस को उठाओ तो कौन सा भारी होगा? यस, आयरन का पीस भारी होगा देन प्लास्टिक। तो इसी तरह मेटल्स में भी इनकी डेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है, वो हल्के और भारी होते हैं ना मेटल्स में भी। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज़ 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कि कॉपर की डेंसिटी 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि लेस देन डेंसिटी ऑफ गोल्ड अबाउट 20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, के गोल्ड की डेंसिटी 20 ग्राम है और कॉपर की डेंसिटी 9 ग्राम है। राइट बेटा? तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि कॉपर जो है वो लेस देन गोल्ड है। अंडरस्टैंड बेटा? उसकी डेंसिटी कम है गोल्ड से कॉपर की, इसीलिए हम गोल्ड को एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं और कॉपर को हम दूसरी चीज़ों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर कॉपर की डेंसिटी गोल्ड के बराबर होती तो फिर हम कॉपर के भी ज्वेलरी यूज़ कर रहे होते हैं, कर रहे तो नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कॉपर को दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है और गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड बेटा?
अच्छा, अब होता है क्या ये डेंसिटी, क्या मतलब क्या क्या चीज़ करना चाह रही है डेंसिटी, क्या बताना चाह रही है, क्या हम इसको क्यों उसमें करते हैं, क्या लिखा है देखो, इट मीन्स दैट हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड ऑफ एटम्स टुगेदर, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके एटम्स उसके बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके एटम्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। आप ये पिक्स में आप इधर देख रहे होगे ना, इधर पिक्स में देख रहे होगे कि आइटम्स जो हैं आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, वन एटम टू अनदर एटम क्लोज हुए में बहुत ज़्यादा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कम वो लूज़ होते हैं, इसलिए उनको आसानी के साथ उनका शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको शेप को थोड़ा सा हम बाद में वो स्टडी करते हैं। अभी हम सिर्फ यहीं पे देखते हैं कि क्या है। इट मीन्स दैट हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड ऑफ एटम्स टुगेदर, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कम उसके एटम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आगे हम चलते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शेप, कि मेलिएबल मीन्स क्या होता है कि हम आसानी के साथ जो चीज़ मुड़ जाए, राइट, उस मीनिंग्स होते हैं। मेलिएबल मीन्स आसानी के साथ मुड़ने वाली चीज़ के, आसानी के साथ उसको अगर हम किसी भी फोर्स से अगर हम अप्लाई करें तो आसानी के साथ वो मुड़ जाए। डक्टाइल मीन्स यानी कि वो एक वायर की सूरत में आ जाए, किसी भी अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो खींचे तो उसको वो वायर्स की सूरत में आ जाए, हैमर्ड के ज़रिए अगर हम वो करें। ठीक है बेटा, तो क्या है कि मेलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शेप, डक्टाइल मीन्स कैन बी मेड इनटू वायर, के वो वायर की शेप में कन्वर्ट हो जाए। मेटल्स आर डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, मेटल्स आर डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी चेंज देयर शेप ईजिली, कि हम उनको आसानी के साथ उनका शेप चेंज हो जा सकता है बाय हिटिंग विद द हैमर इनटू मेलिएबल, कि हम हैमर के ज़रिए उसको हिट करें और आसानी के साथ उसका शेप चेंज कर लें। ओके, फॉर एग्जांपल कॉपर कैन बी पुल्ड इनटू लॉन्ग टाइम वायर बिकॉज द पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस मेक द लेयर्स ऑफ एटम्स स्लिप ओवर वन अनदर। क्या होता है कि जब हम कॉपर, फॉर एग्जांपल हम कॉपर को लेते हैं, तो क्या करते हैं कि वो पुल्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर हिट करते हैं उसके एटम्स को, जैसा अभी मैंने बताया कि वो डेंस होते हैं, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उसके एटम्स जो है टाइटली पैक्ड होंगे। अब उनको हमने क्या करना है, उसको चेंज करना है, उनको मोल्ड करना है या मेलिएबल टाइप में लेकर आना है, डक्टाइल बनाना है। तो क्या करेंगे हम, हैमर के ज़रिए उसको हिट करेंगे उनके एटम्स को। तो क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉपर कैन बी पुल्ड इनटू लॉन्ग टाइम वायर, कि हम कॉपर को एक लॉन्ग टाइम वायर के अंदर उसमें चेंज कर लेते हैं। सही है बेटा। तो क्या है, कॉपर को हम जब किसी भी चीज़ के साथ हम उसको हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, कि या तो हम पुल करें और वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, एक मरतबा अगर वो किसी शेप में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात है, क्या वो उसकी डेंसिटी टाइट है, उसके वो एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, हैमर के ज़रिए जब हम पुल करेंगे तो क्या होता है, उसकी जो लेयर्स होती हैं, एटम्स की लेयर्स जो होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं, अपने एक लेयर से दूसरे लेयर्स की जानिब उसमें चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये एटम्स आपस में पैक्ड हुए हैं। अब हम ये 3 लेयर्स हमने एटम्स की बनाई, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर हम पुश करेंगे, कोई पावर लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्लिप कर जाएंगी और 2 लेयर्स तो इसी तरह रहेंगी और फिर ये वाली क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। इस तरह क्या हो जाता है, वो चेंज होता चला जाता है। और आप यहाँ पे पिक्स में भी यही चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ लेयर्स जो हैं एटम्स की स्लिप हो गई हैं अपनी जगह से, क्योंकि हमने उसको हैमर के ज़रिए उसको फोर्स लगाकर उसका शेप चेंज कर लिया है। यस स्टूडेंट्स, तो आपने ये वीडियो देखी, आई होप ऑल इज़ क्लियर फॉर यू। मैं ये समझता हूँ कि आपको तमाम टॉपिक इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने महल्ले का भी ख्याल रखें। इस सिचुएशन में अपने लोगों, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। तो अब अपने साइंस टीचर इमरान रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।